हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार्ट कर। देखिए फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है अनुसूचियाँ। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में कितनी हैं, किस अनुसूची में क्या है, ये सब आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और लास्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर भी लगाएंगे जिससे आपको अंदाज़ा हो कि अनुसूची से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन बनते हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन अनुसूची से पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब हमारा संविधान लागू हुआ तो संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। और कौन कौन सी अनुसूची कब कब जोड़ी गई वो सब हम आगे इसी वीडियो में देखेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, और क्वेश्चन ये भी बनता है कि वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। देखिए, अनुसूची 1 में क्या है, राज्य तथा संघ राज्यों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र से संबंधित है अनुसूची नंबर 1। और अनुसूची नंबर 2 है वेतन एवं भत्ते तथा पेंशन से संबंधित। देखिए, राष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, ये सब की जो पेंशन, वेतन, भत्ते वगैरह इन सबसे संबंधित सूचना जो भी है वो अनुसूची नंबर 2 में मिलती है। अनुसूची नंबर 3 क्या है, शपथ से संबंधित है। अनुसूची नंबर 3 संघ के मंत्री, संसद के सदस्य, संसद के चुनाव के प्रत्याशी, राज्यों के मंत्री, राज्य विधान मंडल के प्रत्याशी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश और कैग वगैरह की जो शपथ है वो सब अनुसूची नंबर 3 में इन सब के बारे में मिलता है। आगे है नंबर 4। अनुसूची 4 क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। देखिए, राज्यसभा में किस राज्य से कितनी सीटें होंगी, किस आधार पर होंगी, ये सब अनुसूची 4 में मिलता है। जैसे राजस्थान से 10 सीटें हैं, हरियाणा से 5 हैं, यूपी से सबसे ज़्यादा 31 हैं। जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। जैसे यूपी सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या सबसे ज़्यादा है यूपी की, तो यूपी की राज्यसभा सीटें भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है। आगे है अनुसूची नंबर 5। 5 में है अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित। देखिए, वे क्षेत्र जहाँ पर अनुसूचित जनजाति रहती है उनके प्रबंधन एवं नियंत्रण से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुसूची नंबर 5 में मिलते हैं। अब अनुसूची नंबर 6। अनुसूची 6 में है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के प्रावधान से संबंधित। स्पेशली इसमें 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इनके नियंत्रण से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुसूची नंबर 6 में मिलते हैं। अब आगे है अनुसूची नंबर 7। 7 में है शक्तियों का बंटवारा। संघ, राज्य और संवर्ती सूचियों के माध्यम से शक्तियों का जो बंटवारा है वो अनुसूची नंबर 7 में मिलता है। अब है अनुसूची नंबर 8, भाषाएं। देखिए, अनुसूची नंबर 8 में भाषाओं से संबंधित है। इसमें 22 भाषाएं वर्तमान में है। देखिए, क्वेश्चन बनता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में भाषाएं कितनी हैं, 22। कुछ अमेंडमेंट किए गए जिससे भाषाएं बढ़ी और 14 से 22 हो गई। आज हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं। अब अनुसूची नंबर 9। देखिए, मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको एक बात बताई थी कि हमारे संविधान जब लागू हुआ तो उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियाँ कितनी हैं, 12। जब मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी तो 9वीं अनुसूची जब जोड़ी गई तो ये पहले ही संविधान संशोधन 1951 से जुड़ी थी, जो कि भूमि सुधार कानून से संबंधित है। देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अनुसूची 9 किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई या कब जोड़ी गई। तो ये पहले संविधान संशोधन 1951 से जुड़ी थी, याद रखिएगा। अनुसूची नंबर 10। यह है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित। देखिए, सन 1985 में 52वां संविधान संशोधन करके इसको जोड़ा गया, अनुसूची 10 को। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ये दल बदल क्या है। देखिए, सिंपल सी भाषा में मैं आपको बताऊं, 1985 से पहले क्या होता था कि कोई व्यक्ति चुनाव जीत कर आया, बीजेपी से चुनाव जीता, कल वो कांग्रेस में चला गया, परसों फिर बीजेपी में चला गया, मतलब ऐसे लगा रहता था, आया राम गया राम। 1985 से पहले लगा रहता था। फिर 1985 में क्या हुआ, 52वां संविधान संशोधन करके दल बदल विरोधी कानून जो है अनुसूची नंबर 10 में जोड़ा गया। इसमें कुछ नियम, रूल, पार्टी छोड़ने के या दल बदलने के कुछ नियम बनाए गए, वो सब इसमें ही रखे हैं। अनुसूची नंबर 10 के नियम के हिसाब से जा सकता है। कोई अकेला व्यक्ति पार्टी छोड़ के नहीं जा सकता, जाएगा तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। अब आ गया है अनुसूची नंबर 11।
11 क्या है, पंचायती राज से संबंधित है और ये 73वें संविधान संशोधन 1992 से जुड़ी गई। देखिए अनुसूची 11 जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अब आगे है अनुसूची नंबर 12 जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है और ये 74वां संविधान संशोधन करके 1992 में जोड़ी गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सारी अनुसूचियाँ कंप्लीट कर ली है। अब हम कुछ क्वेश्चन लगाते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको अंदाज़ा होगा किस प्रकार से क्वेश्चन अनुसूचियों से बनते हैं और आप उनको कैसे सोल्व कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उसमें 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए 8। क्वेश्चन नंबर 2, अनुसूची 3 किस से संबंधित है। देखिए अनुसूची 3 जो है शपथ से संबंधित है। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी शपथ। क्वेश्चन नंबर 3, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। देखिए मैंने आपको बताया था जब हमारा संविधान लागू हुआ तो संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल कानून किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। देखिए जो दल बदल कानून था वो जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, पंचायती राज किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। देखिए पंचायती राज जो है मैंने आपको बताया था 11वीं अनुसूची में है और ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था सन 1992 में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 73वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान की 22 भाषाओं का संबंध किस अनुसूची से है। तो देखिए भाषाएं किस अनुसूची में थी, 8वीं अनुसूची में भाषाएं थी। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी 8वीं अनुसूची। देखिए फ्रेंड्स अनुसूची से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी मैंने आपको इसी वीडियो में करा दिए हैं। अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।